दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के पहले राज्य की राजनीति बेहद आक्रामक और ध्रुवीकृत हो चुकी है, जहां कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी के लिए अपनी जमीन को मजबूत करती दिखाई दे रही है। खासकर राहुल गांधी के तीखे हमलों ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। हाल की जनसभाओं में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए सीधे आरोप लगाया कि असम में लैंड एटीएम चल रहा है, जहां जनता की जमीन कॉरपोरेट्स को दी जा रही है, और यहां तक कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को जेल जाना होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नैरेटिव को पलटते हुए इसे डबल लूट और डबल भ्रष्टाचार की सरकार बताया, जिससे साफ है कि पार्टी इस चुनाव को पूरी तरह भ्रष्टाचार बनाम बदलाव के मुद्दे पर लड़ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी एंटी करप्शन आयोग, व्हाइट पेपर और नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी ठेके न देने जैसे वादे किए गए हैं, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र में रखते हैं। अगर राजनीतिक जमीन की बात करें तो असम में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन मौजूदा चुनावी माहौल में कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सबसे पहले अपर असम की बात करें तो जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट और तिनसुकिया जैसे इलाकों में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह गौरव गोगोई का प्रभाव है, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संगठन को काफी सक्रिय किया है और असमिया पहचान को फिर से कांग्रेस के पक्ष में मोड़ा है। यहाँ खासकर जोरहाट, शिवसागर, थौरा, डिब्रूगढ़ ग्रामीण और गोलाघाट जैसी सीटें कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जा रही हैं, जहां असमिया मध्यवर्ग और स्थानीय समुदायों में बीजेपी के खिलाफ हल्का असंतोष देखने को मिल रहा है। लोअर असम की बात करें तो धुबरी, बारपेटा, बोगाईगांव, नगांव और मोरीगांव जैसे जिलों में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की है। यहाँ मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट कई सीटों पर 30 से 60% तक निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। धुबरी, जानिया, बगबर, बारपेटा, दलगांव, नगांव, रुपहीहाट जैसी सीटों पर कांग्रेस या उसके सहयोगियों की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। ये इलाका कांग्रेस के लिए सुरक्षित जोन की तरह उभर रहा है, जहां बीजेपी को सीधी चुनौती मिल रही है। बराक वैली की बात करें तो यहां सिलचर, करीमगंज और हैलाकांडी क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है। यहां बंगाली भाषी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है। सिलचर, सोनाई, करीमगंज नॉर्थ, करीमगंज साउथ और हैलाकांडी जैसी सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। बीजेपी को यहां नागरिकता जो सीएए का मुद्दा है, उसके कारण विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। टी ट्राइब बेल्ट जो असम की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है, वहां भी कांग्रेस धीरे धीरे पकड़ बना रही है। राहुल गांधी द्वारा चाय जनजाति को एसटी दर्जा देने के वादे ने इस समुदाय में एक नई उम्मीद पैदा की है। तिनसुकिया, मरियानी, डुमडुमा, लखीमपुर और सोनारी जैसी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं आदिवासी और स्वायत्त क्षेत्र, इसमें कांग्रेस ने आर्टिकल 244A लागू करने और अधिक स्वायत्तता देने का वादा किया है, जिससे वहां भी पार्टी को कुछ सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि ये भी सच है कि बीजेपी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद दावा कर चुके हैं कि एनडीए 90 से 100 सीटें जीत सकता है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि कांग्रेस ने इस बार मुकाबले को काफी कड़ा कर दिया है। वर्तमान ट्रेंड के आधार पर कांग्रेस लगभग 55 से 60 सीटें तो आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 15 से 20 सीटों पर स्विंग जोन भी है, जहां थोड़ा सा वोट शिफ्ट परिणाम बदल सकता है। कुल मिलाकर असम चुनाव 2026 में कांग्रेस ने लंबे समय बाद वास्तविक वापसी के संकेत दिए हैं। राहुल गांधी की आक्रामक रणनीति, गौरव गोगोई का स्थानीय नेतृत्व, अल्पसंख्यक और चाय जनजाति वोटों में संभावित बढ़त और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित कैंपेन, इन सभी ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत चुनौतीकर्ता बना दिया है।
हालांकि अभी भी वो स्पष्ट बहुमत से कुछ दूरी पर दिखाई देती है, लेकिन ये चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। अब असम की राजनीति बीजेपी की बढ़त बनाम कांग्रेस की वापसी के बीच फंसी हुई है, जहां अंतिम नतीजा कई सीटों पर छोटे अंतर से तय हो सकता है और हंग असेंबली की संभावना भी पूरी तरह से बनी हुई है।